हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों के लिए काफी कारगर होगी। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। चीजों को हम लोग पिक्चर के माध्यम से एक एक पार्ट बाय पार्ट सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या है, डेफिनेशन किस चीज का, स्केलेटल सिस्टम का, कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो जो आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हो, ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ किस चीज का है, बोन्स का, है ना। बोन्स का ये कॉम्पोजिशन है और यही हमारा क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड लिगामेंट्स। आइए अब समझते हैं। कह रहा है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमंस बॉडी का, वो किन चीजों से मिलकर बना है, तो बोन्स का और लिगामेंट्स का। बोन्स तो आपको समझ में आ रहा है कि बोन्स क्या है, लेकिन लिगामेंट्स में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो कि लिगामेंट्स क्या है। तो आज के इस क्लास को करिए, आपको पता चल जाएगा कि लिगामेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लियर वे में समझ रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो मेड अप है, यानी कि हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बना है किस चीज से, बोन्स से और लिगामेंट से। ठीक है, ऑल द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। कह रहा है कि इंसान के शरीर में जितने भी बोन्स है, ऑल द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी में जितने भी बोन्स है वो सब मिलकर एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक वे क्या बना रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बना रहा है, एक शेप बना रहा है ना, एक ढांचा बना रहा है। इसी ढांचे को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटन। इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। The human skeletal system consists of a skull, backbone, two pairs of limbs and girdle bones। कह रहा है कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, तो स्कल है, ये आपका क्या है, स्कल है। बैकबोन, ये आपका इसके पीछे क्या है, ये बैकबोन। ठीक है, फिर आपका क्या बतला रहा है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, वन पेयर, और ये तुम्हारा आपका सेकेंड पेयर यानी लेग्स का। ठीक है, और गिल्डल बोन्स, ये सब से हम मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 नंबर ऑफ बोन्स, कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। यानी एक बड़े व्यक्ति के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, कितने बोन्स होते हैं, 206। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यदि है तो इसका क्या क्या फंक्शन है, इन चीजों को देखते हैं। कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, टू गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी को ये क्या करता है, शेप देता है, और हमारे बॉडी को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट। जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है टू मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स, कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके मूवमेंट में भी ये आपका हेल्प करता है। किसके हेल्प, मदद से, तो मसल्स के मदद से। ठीक है, टू मेक ब्लड सेल्स मतलब कि आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, और इसका काम क्या है, टू मेक ब्लड सेल, कौन सा ब्लड सेल, आरबीसी, फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, इट इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मैटर फाउंड इन लॉन्ग बोन्स। कह रहा है कि बोन मैरो जो होता है, यानी कि आरबीसी जो बनता है वो कैसा होता है बोन मैरो से, तो वो सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है, और जनरली कहां पे पाए जाते हैं, तो लॉन्ग बोन्स में। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी लंबे लंबे बोन्स हैं उन सभी में ये पाया जाता है, और ये क्या बनाता है, तो आरबीसी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला क्या है, स्कल। ये क्या है आपका, स्कल। ठीक है, खोपड़ी। स्कल का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ये जो हमारा स्कल है ना, ये इसी के अंदर आपका है, और हमारा क्या है, ब्रेन है। इसी के अंदर हमारा क्या है, ब्रेन है।
तो ये ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, यानी स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 22। देयर आर 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 8 बोन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वे एक दूसरे से इस प्रकार से क्या होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, पूरी तरह से फंसे हुए होते हैं, ठीक है। विच गिव शेप टू द हेड, और इसी से शेप बनता है किस चीज का, हेड का। एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन, और जो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, कौन, स्कल, ठीक है। देयर आर 14 बोन्स दैट मेक अप द फेस, ये जो फेस वाला जो चेहरा है, फेस वाला जो पार्ट है, ये कितने बोन्स से बने हैं, 14 बोन्स से, ठीक है। और ये यहां पर कितने बोन्स हैं, 8 बोन्स है, तो टोटल कितना हो गया, 22, ठीक है। तो फेस जो है वो कितने बोन्स से मिलकर बने हैं, 14। ओनली द लोअर जॉ बोन इज मूवेबल इन द स्कल, ये जो आप देख पा रहे हो कि हमारा स्कल में है ना, ये जो लोअर जॉ है, यहां से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये यही पार्ट जो है वो केवल स्कल का मूवेबल होता है, ठीक है, यही मूव करता है, और इसी की वजह से हम लोग खा पाते हैं और इसी की वजह से हम लोग बोल भी पाते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर का जितना पार्ट है वो क्या होता है, वो मूवेबल नहीं है। ओनली लोअर जॉ जो है वो यहां से लॉक्ड है, यहां से कनेक्टेड है, और यही हमारा ऊपर नीचे होते रहता है। यदि ये मूवेबल नहीं होता तो हम लोग खा पी नहीं पाते। द मूवेबल लोअर जॉ बोन हेल्प अस टू टॉक एंड ईट, यही मूवेबल होने की वजह से मैंने बताया ना कि हम लोग खा पी पाते हैं और हम लोग बोल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिब केज। अगला क्या है हमारा, रिब केज, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स, रिब केज जो है, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, यही आपका क्या है, रिब केज, एक पिंजरा जैसा है ना, रिब केज, ठीक है। द रिब्स आर लॉन्ग कर्व बोन्स इन द चेस्ट, ये कैसा है, तो देखिए तो लंबा लंबा है, और ये कैसा है, कर्व्ड है, जितना भी आप देखिए सब कैसा है, कर्व्ड है ना। तो ये कैसे होते हैं, द रिब्स आर लॉन्ग कर्व बोन्स इन द चेस्ट, चेस्ट में ये होते हैं, और कैसे होते हैं, लंबे और कर्व्ड होते हैं, ठीक है। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, टोटल यहाँ पे जो पेयर्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 12, ठीक है। 3 जो है वो एक कनेक्टेड होते हैं और 2 जो होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होंगे। हाँ सर, देखिए लिख रहा है देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स दैट फॉर्म अ केज, यही 12 पेयर्स मिल के जो है वो क्या बना देते हैं, एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ना, इस तरह से केज की तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज, जो पिंजरे जैसा आकृति बना दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज। दीज कर्व बोन्स आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एट द बैक, ये जो रिब केज है ना, ये रिब केज में जितने भी ये सब बोन्स है, ये पीछे किस चीज से जुड़े होते हैं, तो बैकबोन से, पीछे किससे जुड़े होते हैं, बैकबोन से, ठीक है। The last 2 pair of ribs are not attached at the front are called floating ribs, यहाँ पे देखोगे एक पेयर और ये दूसरा क्या है, दूसरा पेयर, ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड नहीं, आप लोग पिक्चर को अच्छे से देखिए समझ जाओगे, ये पीछे से कनेक्टेड है, ऐसे देखिए आ रहा है, ये यहाँ पर भी कनेक्टेड है ना, यहाँ से ये देखिए कनेक्टेड है, और ये पीछे की ओर भी कनेक्टेड है बैकबोन से। लेकिन ये पेयर और ये पेयर उसी तरह इधर अपने देखे है ना, ये वाला और ये एक पेयर हो गया, और ये इस तरह से, ये दोनों आगे फ्रंट साइड में जो है ना वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये दोनों पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और इसका काम क्या है, किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारा हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को और लंग्स को, ठीक है।